हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक बॉम्बे कट ब्लाउज़ की जो फ्रंट पोर्शन होता है उसमें टेकिंग लगाना और स्टिचिंग करना दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारा 34 चेस्ट का एक ब्लाउज़ का सामने के पार्ट की कटिंग किया हुआ है। इसके सामने का जो पार्ट है इसमें देखिए, चेस्ट के लिए मैंने यहाँ 12 इंच लिया है। ऊपर पार्ट की लंबाई जो है वह 12.5 इंच में है। पट्टी जो है वह ऊपर पोर्शन से लगभग आधा इंची कम है। बॉम्बे कट ब्लाउज में क्या होता है, ये सामने का जो पार्ट है इसमें 4 टेकिंग लगते हैं। एक इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। चारों टेकिंग लगने के बाद ये जो ब्लाउज है इसका जो टुकी का पोर्शन है वह कुछ इस तरह से उभर के आता है। जब हम सादा ब्लाउज बनाते हैं या विदाउट चोली कट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जुड़ी हुई रहती है। इसमें हम कोई कटिंग नहीं करते हैं। उस क्षेत्र में देखा जाता है कि 4 टेकिंग में पहला टेकिंग ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे लगाई जाती है। उस ब्लाउज में क्या होता है, हमारा जो सामने का पार्ट है वो 4 डार्ट्स पे ही तैयार हो जाते हैं। सिंपल चोली कट ब्लाउज जो टेकिंग दिया हुआ रहता है, या फिर कहा जाए तो सिंपल टेकिंग का जो ब्लाउज़ होता है उसमें और बॉम्बे कट ब्लाउज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ऊपर का पार्ट जो है उसमें भी 4 डार्ट्स ही लगेंगे, बस नीचे का जो पट्टी पोर्शन है वो एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है यानी चोली पार्ट जो है वो कवर हो जाता है और नीचे से जो बेल्ट का पार्ट है उसे गाइड करता है। चलिए अब दिखाते हैं किस तरह से इसमें टेकिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले इस 2 पार्ट में से एक पार्ट को हम हटा लेंगे। कंधा से 9 से 10 इंच नीचे हम एक मार्क करेंगे। देखिए, यहाँ से 9 इंच पे एक पॉइंट निकालें। ये 9 इंच हमारा टुकी का सेंटर पॉइंट होता है। पहला टेकिंग हम इस साइड से लगाएंगे। इस साइड से टेकिंग लगाते समय हमें ध्यान देना है, अगर ऊपर से गला का कटिंग हमारा 6.5 इंच में होता है, यानी अगर यहाँ पे गले की कटिंग होती तो इस जगह से हम 2.5 इंच नीचे उतरते हैं। देखिए दोस्तों, 2.5 इंच उतरने से ये लाइन दोनों सेम हो गया। जो कि इसका सामने का गला हमने कम रखा है, इसीलिए यहाँ से हम 2.5 इंच उतर के टेकिंग नहीं लगा सकते हैं। ऑल टोटल हम लोग को ध्यान में रखना है कि ऊपर से 9 इंच के नीचे ही ये टेकिंग पे का निशान लगेगा। अब ये जो 9 इंच है इसके सेंटर में इस जगह पे टेकिंग का पहला निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, इस तरह। दूसरा निशान जो है वो कंधा का जस्ट मिडिल पॉइंट में आएगा, यानी यहाँ से देखिए 4.5 इंच में। इस टेकिंग को हम छोटा लगाएंगे 2.5 इंच पे। सारा टेकिंग का जो निशान है वो बीच में आके जुड़ना नहीं चाहिए, आपस में लगभग 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इस तरह से देखें तो देखिए 2 इंच का डिस्टेंस इधर है, इधर भी हम 2 इंच का डिस्टेंस लेके एक निशान लगाएंगे और इधर भी 2 इंच का डिस्टेंस लेके एक निशान लगाएंगे। अब ये 3rd और 4th टेकिंग जो है इसमें से ये टेकिंग लाइन सीधा नहीं करना है, इसे हल्का सा तिरछा करना है। इस टेकिंग के निशान को भी हमें आर्म होल का जो गोलाई का मिडिल पार्ट है उसमें मिला देना है, ऐसे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो टेकिंग है उसका निशान लगता है। अब ये टेकिंग का जो निशान है सेकंड पार्ट में सेम एक ही जैसा करने के लिए इस निशान को हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। बॉडी के सेकंड पार्ट को इस पे इस तरह से टैप करेंगे। अगर हम इस पार्ट को पलट देते हैं हल्के हाथों से, अगर इस पे टैप करेंगे तो ऊपर का पार्ट का जो निशान है वो नीचे के पार्ट में भी आ जाएगी। मैंने यहाँ कपड़े को घुमा के इस निशान को क्लियर कर लिया। अब देखिए दोस्तों, सारा जो निशान है वो प्रॉपर आ गई है।
इस टेकिंग को स्टिच करने के बाद हम पट्टी इसके नीचे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी स्टिच करते हैं। किसी भी डार्ट से हम सिलाई शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मिडिल पार्ट से शुरू करेंगे। कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ आधा इंच का टेकिंग लेते हुए इस पॉइंट पे निकल जाएंगे। इस टेकिंग के बाद इसमें सिलाई करेंगे। इसे भी पकड़ेंगे और इसे भी हाफ इंच का टेकिंग लेते हुए स्टिच करेंगे। थर्ड पार्ट ये, इसे भी उसी तरह से पकड़ेंगे और इसमें भी सेम टेकिंग लगाएंगे। टेकिंग लगाने का तरीका सारा एक ही होता है, लेकिन ध्यान में रखना है ये जो साइड का टेकिंग है इसे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। ये देखिए, ये 3 डार्ट्स के बाद चौथा डार्ट जो होता है वह 1 इंच का होता है। 1 इंच का गैपिंग लेते हुए डार्ट्स को हम लगाएंगे। इस तरह से हमारा चोली तैयार होता है। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे ताकि मजबूती आ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये जो पट्टी है इस पट्टी में एक तिरछा पार्ट होता है, हल्का सा उभरा हुआ, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज में कटिंग करते हैं। इस पट्टी को मैंने हल्का बड़ा ही कटिंग किया था, क्योंकि ये जो टेकिंग होता है इसका मेजरमेंट परफेक्ट नहीं आता है। तो इसे अगर हम अधिक रखते हैं तो सिलाई करने के बाद इसे काट के हटा सकते हैं। पहले तो सिलाई यहाँ से इतना दूर करेंगे, इस तरह से पट्टी को रखते हुए पलट लेंगे। नॉर्मली जैसे हम स्टिच करते हैं उसी तरह से सिलना है। ये टेकिंग का जो पार्ट है इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये कपड़ा पट्टी में खिंचाव ना लाए। मैंने यहाँ 2 सूता कपड़ा रखते हुए सिलाई किया है। अब देखिए, पट्टी को नीचे की तरफ पलट लेंगे। अब इस पे डालेंगे चाप सिलाई। आधा दूर तक चाप सिलाई देने के बाद हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि पट्टी का पोर्शन जो है ये थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाए, यूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से पट्टी को उठा कर लगाने से हमारा बॉडी का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ से 2 सूता का डिफरेंस में एक और सिलाई डालना है, इससे पट्टी का जो पोर्शन है वो प्रॉपर बैठ जाती है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा सामने का जो चोली पार्ट है वो उभर के आ जाता है। अब जो कि इस ब्लाउज़ का ये चोली पार्ट है, जैसे कि सादा ब्लाउज़ में यहाँ पे हम शेपिंग डालते हैं, उसी तरह इस ब्लाउज़ में भी हम एक शेपिंग डालेंगे। शेपिंग डालने से पहले इसमें एक निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आधा इंच का कपड़ा लेते हुए एक शेपिंग डालेंगे। सादा ब्लाउज़ या बॉम्बे कट ब्लाउज़ में ये शेपिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आर्म होल की गोलाई में एक सिलवट सी आ जाएगी कपड़े की।
सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की सिलाई करेंगे, फिर हम दिखाएंगे किस तरह से बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये सेकंड पार्ट में जब हम पट्टी लगाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दोनों साइड का ये जो नीचे का पट्टी है इसका सिलाई इक्वल होना चाहिए। इसके लिए ऊपर के टेकिंग के साथ नीचे का जो पट्टी है उसे हम मिला लेंगे। दोनों पट्टी का जो सिलाई लाइन है वह इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। मैंने पहली पट्टी के साथ दूसरी पट्टी को मिला लिया है। फिर सेकंड पार्ट में टेकिंग के नीचे वाला जो पट्टी का पोर्शन है उस पर चाप सिलाई डाला है। सिलाई करते समय हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि देखिए, दोनों पार्ट को जब हम मिलाते हैं तो पट्टी का पोर्शन इक्वल है और जो टेकिंग का पोर्शन वो भी लगभग इक्वल है। हमें इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पट्टी का जो सिलाई है ये अप डाउन हो जाने से बॉडी का जो लुक है वो भी अप डाउन हो जाएगी। इसीलिए जब दोनों पार्ट को हम आपस में मिला के देखते हैं तो
किसी भी एक पार्ट के साथ दूसरी पार्ट को जोड़ने से पहले ही इस चीज़ को ध्यान से देख लेना होता है। मैं बताऊंगी किस तरह से इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे बॉडी का जो लेफ़्ट पार्ट है वो लिया है। लेफ़्ट पार्ट में चौड़ी पट्टी लगेगी, ये लेकिन हुक वाला ब्लाउज़ है। बटन वाले ब्लाउज़ में लेफ़्ट साइड में ही लगेगी पतली पट्टी। अभी मैं इसमें हुक लगाऊंगी, इसीलिए चौड़ी पट्टी मिनिमम 2.5 से 3 इंच चौड़ी होती है और पतली पट्टी 1 से 1.5 इंच चौड़ी। आप अपनी सुविधा के अनुसार पट्टी लगा सकते हो। मैंने यहाँ 2 पट्टी काटी है। बड़ी पट्टी के साथ जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसका भी अटैचिंग होता है। अभी मैंने अप्रॉक्स माप पे इसे काट लिया है। छोटी पट्टी को भी हम इसी तरह माप के काटेंगे, लेकिन छोटी पट्टी 1 इंच जैसा लंबा रखना है। चलिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ बड़ी पट्टी को कैसे लगाते हैं। बड़ी पट्टी के अस्तर के साथ ब्लाउज का जो पीस है उसका भी एक टुकड़ा ले लेंगे। आप चाहो तो अस्तर और इस टुकड़े को सिलाई करके अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली इसे लगाऊंगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आप उसी तरह से पट्टी को लगाएं तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। पट्टी के साथ ब्लाउज का ये जो पोर्शन है इसे इस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, ये जो हमारा पट्टी का पोर्शन है इसे नीचे रख लिए हैं। मैं जब इसमें पट्टी लगाऊंगी तो इस चीज़ को नोटिस रखना है, जो ऊपर का जो टेकिंग का पोर्शन है उसका जो सिलाई है उसे हल्का सा मोड़ लेंगे। बड़ी पट्टी को मैंने नीचे रखा है और ब्लाउज के जो पार्ट है उसे ऊपर रखा है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जिस तरह से मैं पट्टी लगाना दिखा रही हूँ उसी तरह से ही आपको लगानी है। पट्टी लगाते समय मशीन का जो टाका होता है उसकी सिलाई जो है उसे छोटा कर लेना है, क्योंकि हम जब हुक लगाते हैं तो हुक का घर में खिंचाव आता है। बॉडी में फिटिंग अगर ज़्यादा रहे तो ये पट्टी का पोर्शन अगर प्रॉपर सिलाई नहीं रहेगी तो वो खुल भी जा सकती है। अब देखिए, बड़ी पट्टी को बाहर की ओर निकालेंगे। सिला हुआ जो कपड़ा है उसे स्क्रैच करके अंदर की ओर मोड़ देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से पट्टी को मोड़ के देखिए 1/2 इंच जैसा पट्टी जो है वो बाहर की ओर निकल गई। अब हमें इस पर चाप सिलाई देना है। सिलाई को इस तरह से देंगे कि पहले का जो सिलाई है वो ढक जाए। इस सिलाई का जो गाइडलाइन है इसे प्रॉपर करना पड़ता है ताकि पट्टी का जो फिनिशिंग है और लुक जो है वो बहुत अच्छा आए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कांच पट्टी है, इसमें 2 सिलाई पड़ती है। एक सिलाई देने के बाद एक सूता कपड़ा का डिस्टेंस रखते हुए और एक सिलाई हम इसमें डालेंगे। एक्चुअली ये जो दोनों सिलाई है इसके बीच का जो पोर्शन है उसी में कांच का घर बनता है। इसमें हम हुक लगाएंगे, इसीलिए हुक का जो कांच है उसी दोनों लाइन के बीच ही किया जाएगा। हमारा ये जो ब्लाउज़ का पट्टी लगाने का प्रोसेस है सारे ब्लाउज़ में एक ही जैसे होते हैं। मैंने देखिए लेफ़्ट साइड का पट्टी कंप्लीट कर लिया है और ये बड़ी पट्टी थी। अब राइट साइड में पट्टी लगाने से पहले एक बार फिर से इसका जो गाइडलाइन है इसे मिला लेंगे। देखिए, राइट साइड की जो पट्टी है उसमें एक सूता कपड़ा छोड़ते हुए इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सारी सिलाई को मैच करेंगे। जैसे नीचे का जो पट्टी है उसका सिलाई को मैच किए और ऊपर का जो टेकिंग का सिलाई है उसे मैच किए। लगभग ये इक्वल है, आप चाहो तो ये छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, नीचे का पट्टी में तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन ऊपर का जो टेकिंग का पोर्शन है वहाँ हम हल्का सा सिलाई देके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये टेकिंग का पोर्शन जो है वो हल्का सा ऊपर है, इसे स्टिच कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा कि राइट साइड का पट्टी की जो सिलाई है ये हल्का सा ऊपर है, इसे मैं स्लाइडली स्टिच कर दूंगी। इससे क्या होगा, दोनों साइड का
जो पट्टी का सिलाई है वो और टेकिंग का सिलाई है जो वो इक्वल आ जाएगी। इससे हमारा ब्लाउज़ का लुक भी बहुत अच्छा आएगा और आपकी काम में बारीकियत भी आएगी। हमारा ये जो पट्टी लगाने का प्रोसेस है ये बहुत नीट एंड क्लीन है। आप जब भी ब्लाउज़ में पट्टी लगाओ तो इस वीडियो को देखते हुए बारीकी से पट्टी को लगाओ। अब देखिए दोस्तों, ये राइट साइड का जो बॉडी है इसमें हम पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी में हम सिर्फ अस्तर का ही इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। इस बार पट्टी को हम ऊपर की ओर रखेंगे और इसे मोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। देखिए, 2 सूता कपड़ा रखते हुए जब सिलाई करेंगे इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ में बॉडी के जो पट्टी के साइड है वहाँ 2 स्टिचेस आई हैं, एक टेकिंग के स्थान पे और दूसरा पट्टी की जगह पे। तो टेकिंग का जो जगह है वहाँ पे जो पट्टी लगा रहे हैं उसमें एक हल्का सा चून देना पड़ेगा। ये चून देने का भी जो फ़ायदा है वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगी। जैसे देखिए, इस पट्टी को हम बैठा रहे हैं, 2 सूता कपड़ा मार्जिन रखते हुए हम स्टिच करेंगे। स्टिच करते समय हमें ध्यान देना है कि टेकिंग का जो लाइन है उस जगह पे एक चून डालेंगे, मिनिमम 1/4 इंच, 1 से 1.5 सूता लेते हुए इसे हम मोड़ देंगे। बाकी पट्टी में सिलाई प्रॉपर सीधी ही होगी और कहीं चून डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस पट्टी को हम खोलेंगे और इस पे एक चाप सिलाई डालेंगे। ये जो पट्टी है इसे फोल्ड करके हम इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं और मशीन का सिलाई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो चून डाला है, इस चून को डालने का एक ख़ास रीज़न है। देखिए, जब इसे हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके जब स्टिच करेंगे तो ये जो पट्टी है वो गोलाई में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो टेकिंग का पोर्शन है इसमें जो सिलाई हुआ है वह आधा इंच टेकिंग दबाते हुए हम लोग 0 पे निकालते हैं। अगर पट्टी में हम चून ना डालें तो अभी जब पट्टी फोल्ड करते तो यहाँ एक चून आ जाती, जिसकी वजह से पट्टी हमारा प्रॉपर नहीं बैठता। मैंने यहाँ पे चून डाल दिया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप इसे मोड़ सकते हो। मोड़ के देखिए, पट्टी जो है वो एकदम प्रॉपर बैठ जा रही है। ये पट्टी लगाने का जो ट्रिक मैंने बताया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए दोस्तों, ये जो पट्टी है ये प्रॉपर आई है। इस चून का लगाने का जो बात मैंने आपको बताया है इसे आप एकदम ना भूलें। कभी भी पट्टी लगाएं तो जिधर भी छोटी पट्टी हो उधर चून देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से बॉम्बे कट ब्लाउज़ का जो चोली पोर्शन है वो स्टिच हो जाती है। आप भी जब इस टाइप का ब्लाउज़ बनाएं तो मेरे इस वीडियो को देखते हुए ध्यान रखते हुए सिलाई करें। बटन पट्टी, हुक पट्टी लगाते समय भी जो बारीकियत के बारे में मैंने बताया है उसे आप फॉलो करें।